सत्संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। हम सब इधर एक ऐसे दिव्य सद्गुरु का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि ये जो उनकी लाइफ थी वो अपने आप में ही एक सेलिब्रेशन थी। किस तरह उन्होंने पल पल जो हमको सिखाया और ये कहा कि अपने कर्मों द्वारा ही कि कैसे एक मनुष्य अगर हम हैं तो हमने अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करनी है। जो सारी ह्यूमन वैल्यूज़ की हम बात बचपन से ही अपने जीवन में किसी न किसी रूप में सुनते आए हैं, वो उन्होंने अपने कर्मों में डालकर वही प्यार, वही हम्बलनेस, वही विशालता, वही दूसरों के आंसू पोंछने की बात, कंफर्ट देने की बात, इस तरह जो भी जिस रूप में भी जो उनके जीवन में किसी तरह भी उनके पास आया उसको सद्गुरु माता जी ने सिर्फ दिया ही दिया है। और उस तरह की भी बात कि जिनको ऐसे भी मौके मिले कि वन ऑन वन कभी बात करने के या कभी साथ रहने के, तो सभी के जीवन में वही प्रभाव इतने सालों से भी जो वो सद्गुरु बाबा जी के साथ जब स्टेज पर थे, त्रिवेणी रूप में राजमाता जी भी थे, तो कैसे उस समय भी उनका सिर्फ अगर वही देखी जाए कि किस तरह बच्चे भी छोटे हम और सब उस तरह एक जो रूप था, फिर भी कैसे उन्होंने जो साथ उनका निभाया, किस तरह कभी भी अपने ऊपर कोई क्रेडिट नहीं लिया। साथ भी जब बैठे तो बस यही ध्यान रहता था कि कभी सत्संग चल रही होनी और सत्संग में दासी भी अगर नीचे बैठी हो तो गर्मी बहुत हो जानी, तो दासी को याद है कैसे एक बार एक संगत के अंदर ही एक बहन बेहोश हो गई, तो नज़र जैसे ही स्टेज पे मिली माता जी से तो उस समय उन्होंने इशारा करके समझाया कि किसी की तबीयत शायद ख़राब हो रही है। तो कैसे उस समय भी सिर्फ ध्यान ये नहीं, और उस दिन खुद उनको बहुत तेज़ बुखार भी था माता जी को, तो कैसे अपनी तबीयत ना देखते हुए उस समय भी दूसरों की ही उनको आराम की बात, और अपना भी स्वास्थ्य जब अंत के कुछ सालों में उनका हुआ खराब तो तब भी उन्होंने यही बात करी कि अभी जितने भी श्वास हैं उसमें दुनिया में कितनी ऐसी रूहें हैं जो अपने निज घर को नहीं पहचान सकी हैं, कितने ऐसे हैं जो अभी तक सद्गुरु बाबा जी की ही जो याद है उसी में ऐसे हैं कि अपनी ज़िंदगी को अब आगे बढ़ाना है तो सबके साथ खड़े होना है। किसी भी पल उन्होंने ना खुद आराम किया और हमको भी परिवार रूप में यही शिक्षा दी कि अपने जीवन में यही बात हमेशा याद रखनी कि रिश्तेदारियों में ना फंस के सद्गुरु होता है, वो बात मान के कैसे एक उनका साथ बने, उनकी बाजुएं बने, एक एक बच्चा इस मिशन का इस तरह सद्गुरु को रिझाए, इस तरह अपने जीवन में वो सब बातों को अपनी सिर्फ सोच में ही नहीं बल्कि कर्मों में, अपने शब्दों में ही नहीं बल्कि पूरी अपनी लाइफ स्पैन में ऐसे वो सब बातों का एक चलता फिरता प्रमाण बने, एक चलता फिरता प्रचार बने। तो कैसे हम आज यहाँ पे भी जब सद्गुरु माता सविंदर हरदेव जी की वो जीवन की प्रेरणा लेकर अपने अंदर अगर उनकी जीवन से जुड़ा एक भी गुण अपने अंदर डाल लें तो अपने आप में ही हमारी ज़िंदगी कितनी संवर जाएगी। उन्होंने कभी भी अपनी किसी भी स्थिति में कंप्लेन जब नहीं करी और सभी को यही प्रेरणा दी कि निरंकार जो कर रहा है वो ही ठीक है, उसके अलावा अगर मेरा स्वास्थ्य भी ठीक होता तो भी कोई ज़रूरी होता कि निरंकार ने बीमार किया है तो किसी वजह से किया है, तो हमें अपने शरीर से उस तरह शरीर का ख्याल तो रखना है। सब ज़रूरी चीज़ें शरीर से जुड़ी, डॉक्टर के पास जाना, दवाइयाँ लाना, वो सब भी अपनी जगह सब कर्म करने हैं, पर जो वो बात आती है कि ये बात सोचना कि निरंकार ने कुछ गलत किया है तो इस चीज़ को वो कहते थे कि ऐसी सोच ही गलत है क्योंकि निरंकार का किया सब पूरा है।
तो एक ऐसी माँ जिनका सद्गुरु रूप में भी शिष्य होने के लिए ये जो उस अवसर मिला सबको, और दासी को बच्चे के रूप में भी, परिवार के भी, तो परिवार के रूप में भी अगर बात की जाए तो वो एक ऐसे माँ थे जिन्होंने हमेशा यही हर पल सिखाया कि आप अगर ये ज़िंदगी में हैं तो निरंकार ने आपको इसलिए नहीं बनाया कि आप किसी से कुछ ऐसे इस परिवार में हैं, सद्गुरु के साथ नाम जुड़ता है तो इसलिए नहीं कि आप किसी से सेवा लें, बल्कि सबके लिए आपने वो बच्चा बनना है, संगत माँ का वो बच्चा बनना है कि सभी के सेवा के लिए अगर उस एक्सटेंड तक भी जाना हो कि अपना आराम छोड़ना हो, तो उससे पहले, सोचने से पहले भी हिचकिचाना नहीं, और सभी के लिए बस अपना जीवन का, दासी को उस समय भी जब आपकी संगत की ये चरण रज बन के इस तरह इस ड्यूटी के रूप में, जो उस समय भी दासी से यही कहा कि अब से बस इसको ही, संगत ही प्रायोरिटी है लाइफ की, और जो भी चाहते थे बाबा जी भी, राजमाता जी भी, उससे पहले भी जो शहंशाह जी के युग की हम बार बार बात भी सुन रहे हैं, तो वो किस तरह लाना, वो सत्वचन की भावना हर एक में लानी। तो उस समय भी दासी को ही, जब दासी ने उनके चरणों पर भी सर रख के ये नमस्कार रूप में यही अरदास करी कि आप जो चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, दासी में तो कोई बल नहीं, पर ये संगत माँ का सहारा है, आपका इस निरंकार रूप का, सद्गुरु बाबा जी का, सभी का वो जो आशीर्वाद है, तो दासी उसी के काबिल अगर कुछ भी कर सके तो पूरी ज़िंदगी पल पल लगाने के बाद भी दासी की भी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। तो बस अंत में समय भी बहुत आगे निकल गया है, तो एक अरदास रूप में सबको ये कहना कि बार बार ये भी जिक्र आ रहा है कि एहसान का बदला चुका नहीं सकते, तो वो बात तो ठीक है, चुका नहीं सकते, पर अपनी तरफ से हमने कोई कमी नहीं छोड़नी है। अगर हम इस संत निरंकारी मिशन के अनुयायी हैं एक सच्चे रूप में, तो वो अपने मन को पहले बदलना है, अपनी ज़िंदगी को पहले बदलना है। जो जो फरमान माता सविंदर जी ने उस रूप में कहे या पहले भी कहते रहे कर्मों द्वारा, वो सब हम अगर अपने जीवन में उतार लेंगे तो ही सच्चे रूप में हम वो वचनों पर, जो अमली रूप, जो वचनों पर फूल चढ़ाने वाली बात है, वो ज़्यादा ज़रूरी है उससे कि सिर्फ नाम लें और जो सिखलाई मिली है वो ना करें। तो दासी सभी के लिए ये अरदास निरंकार से करती है कि हमेशा ये बात मानते हुए, ये एहसास रखते हुए कि निरंकार हमेशा अंग संग है और यही है, पूर्ण है, हमारा असली रूप यही है। तो अपनी ज़िंदगी के ये छोटे मोटे उतार चढ़ावों में अटक के नहीं, बल्कि इसी के जैसे होकर निरंकार के और जो गुण हैं अपने जीवन में अपनाकर, तो ही हम सच्चे मन से ये ही मिशन को जहाँ आगे भी चला सकते हैं, बल्कि सद्गुरु के भी ये हर हुक्म को अपनी ज़िंदगी में ढाल पाएंगे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।